प्यारे बच्चों, let's see this question. The question says, consider a family of circles passing through two fixed points A 3,7, B 6,5. Show that the chords in which the circles x square plus y square minus 4x minus 3 is equal to 0 cuts of the family are congruent at a point. Also find the coordinates of this point. So सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास P कोई पॉइंट है x1, y1 एंड Q कोई पॉइंट है दैट इज x2, y2, तो फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सो फैमिली ऑफ सर्किल is x minus x1, x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus lambda determinant of x, y1, x1, y1, 1, x2, y2, 1 is equal to 0. और अगर हमारे पास टू सर्कल्स है S1 एंड S2 आर टू सर्कल्स, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड क्या होगी? सो कॉमन कोड इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. हमारे पास पॉइंट्स गिवन है A 3,7 और B जो है हमारे पास वो है 6,5. अब फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन निकाल लेते हैं बाय यूजिंग दिस पॉइंट. फैमिली ऑफ सर्कल्स, तो अब देखो वो क्या हो जाएगी हमारे पास x माइनस 3, x माइनस 6 प्लस y माइनस 7, y माइनस 5 प्लस लेमडा, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख लेंगे x y 1 3 7 1 6 5 1 इज इक्वल टू 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर और माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 7y माइनस 5y प्लस 35 प्लस लेमडा. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो x के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 5, तो यानी कि हो जाएगा 2x, और y के साथ माइनस y लेंगे और y के साथ आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1, सो माइनस 3, सो ये आ जाएगा प्लस ऑफ 3y, और कांस्टेंट 1 के साथ आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 3 दैट इज 15 minus 6 into 7, so that is minus 27 is equal to 0. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब x के टर्म एक साथ लिख लेते हैं तो यहाँ पे देखो माइनस 6x है और ये माइनस 3x माइनस 9x हो गया, और यहाँ पे ये 2 लैम्डा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा माइनस 9x. सिमिलरली y वाली टर्म, सो 3 लैम्डा तो यहाँ से आ जाएगा और 7 माइनस 5 यानी कि माइनस 12 यहाँ से आ जाएगा y प्लस यहाँ 35 प्लस 18 53 हो जाएगा, और यहाँ से 27 लैम्डा आ जाएगा. 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0. अब ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल है. लेट्स से इसको S1 नाम दे देते हैं. सो हो जाएगा S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 3 लैम्डा माइनस 12 इंटू वाई प्लस 53 माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0. और S2 जो है हमें गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हमें गिवन है. अब देखो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लेंगे. सो कॉमन कॉर्ड जो है वो क्या हो जाएगी, दैट इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और ये माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 लैम्डा माइनस 9, और ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस ऑफ 4x प्लस 3 लैम्डा माइनस 12, क्योंकि इसमें y की टर्म नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा y, और यहाँ से देखो 53 और ये माइनस 3 है, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 56 माइनस 27, यहाँ पे ये 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0. अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा
2 lambda minus 5x प्लस 3 lambda minus 12y, और ये एज इट इज हमारे पास हो जाएगा 56 माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब x सिंपल टर्म एक साथ लिख लेंगे और लैम्डा वाली टर्म्स एक साथ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 5x माइनस 12y प्लस 56, और लैम्डा कॉमन लेके रिमेनिंग टर्म्स जो है वो एक साथ लिख लेंगे। तो लैम्डा कॉमन लेके यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा प्लस 3y, और ये आ जाएगा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई और लैम्डा हमारा रियल पैरामीटर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज माइनस 5x माइनस 12y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज L1 और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, और सिमिलरली L2 की भी वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 2x प्लस 3y and then minus 27 is equal to 0. Let's say this is equation 2. अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को जो है एज इट इज लिख देते हैं, सो 1 एज इट इज, और सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से, सो 4 इंटू सेकेंड, सो यहाँ पे लिख लेते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे। तो लेट्स राइट दिस, सो माइनस 5x माइनस 12y प्लस 56 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है 4 इंटू 2, यानी कि सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 8x प्लस 12y, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड किया तो ये आ जाएगा 3x, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 52 विच इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 52/3। x की वैल्यू 52/3 आ गई, तो अब किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लेट्स से इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 52/3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 52/3 देन प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3y, 27 को उस साइड ले जाते हैं तो प्लस 27, हम 104/3 को भी उस साइड ले जाते हैं, तो 3y इज इक्वल टू 27 माइनस 104/3। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 81 माइनस 104/3। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3y, और ये आ जाएगा माइनस 23 डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 23 डिवाइडेड बाय 9। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। अब एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, सो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट जो है आ जाएंगे हमारे पास 52/3 कॉमा माइनस 23/9। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।